स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखें। ये एमसीक्यूज़ हमारे पास आड मैन आउट के एमसीक्यूज़ है और इसमें हमने आड मैन आउट या स्ट्रेंगर वाली ऑप्शन पर टिक करना होगा। तो जो इनसे डिफरेंट होगी उस पर हमने करेक्ट ऑप्शन लगाना होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये फिफ्थ वाली शेप और जो ये वन वाली शेप और ये फिफ्थ वाली शेप ये हमारे पास क्या हैं, एक जैसी हैं। और इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये टू वाली शेप और ये फोर्थ वाली शेप भी हमारे पास एक जैसी हैं। लेकिन जो हमारे पास जो ये थर्ड वाली शेप है इसका सेकंड शेप हमारे पास नहीं है जो इस जैसी हो, तो ये हमारा ऑड मैन आउट है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखें। इस एमसीक्यूज़ में भी हमने ऑड मैन आउट अपना ढूंढना होगा। तो इस एमसीक्यूज़ में देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो तीर हैं, ये हमारे पास एक तीर है और ये हमारे पास एक तीर है और उसको एक तीर क्रॉस कर रहा है आप अपोजिट साइड में। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वही पैटर्न है, दो तीर है उनको एक तीर क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप इस वाली शेप में देखें, इस वाली शेप में हमारे पास तीर के दो हेड हैं एक तीर के। लेकिन आप फोर्थ वाली शेप में देख सकते हैं, टू वाली में देख सकते हैं, वन वाली में देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी तीर के दो हेड नहीं है। तो ये हमारे पास ऑड मैन आउट कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन ऑड मैन आउट है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखें। इस एमसीक्यूज़ में भी हमने अपना ऑड मैन आउट ढूंढना होगा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फ्लैग है और फ्लैग के अंदर यूँ एक पट्टी है और इसी तरह यूँ स्टूडेंट्स वही वाला फ्लैग है और लेकिन यहाँ पर जो पट्टी उसके अंदर थी वो यहाँ पर वाइट थी, लेकिन यहाँ पर वो क्या हो गई है, ब्लैक हो गई है। और इसी तरह ये भी आपस में उसी तरह कनेक्शन जोड़ रहे हैं। यहाँ पर वाइट पट्टी है उसके अंदर फ्लैग के अंदर, लेकिन यहाँ पर वो ब्लैक हो जाएगी और बाकी सब वो सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसका हमारे पास नेक्स्ट क्या नहीं है, नेक्स्ट इसका साथ ऑप्शन नहीं है जो इसके साथ अपना ताल्लुक़ जोड़े। और दूसरी बात ये कि इसमें हमारे पास ये दोनों पट्टियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, लेकिन बस बाकी किसी भी अशकाल में हमारे पास दो पट्टियाँ एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती सिवाय ऑप्शन थर्ड के। तो लिहाजा ये हमारे पास ऑड मैन आउट है। अब इस एमसीक्यूज़ को देखें स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यूज़ हमारे पास देख सकते हैं कि इस एमसीक्यूज़ में हमारे पास ये एक फ्लैग है और ये यूँ उल्टा पड़ा हुआ है, तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये इस पोजीशन पर आ गया है, तो इसने क्लॉकवाइज मूव किया इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर। या आप स्टूडेंट्स इसमें ऑड मैन आउट को यूँ भी ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फ्लैग के अंदर दो क्रॉस लाइनें लगी हुई हैं, इस फ्लैग के अंदर भी हमारे पास दो क्रॉस की लाइनें लगी हुई हैं और इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास दो क्रॉस की लाइनें लगी हुई हैं जो सिर्फ एक रेक्टेंगल के कोनों को टच कर रही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ऑप्शन फोर्थ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वो जो दो क्रॉस वाली लाइनें लगी हैं वो हमारे पास कोनों को टच नहीं कर रही बल्कि वो साइडों को टच कर रही हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट फोर्थ वाला। स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखें। इस एमसीक्यूज़ में हमारे पास एक तमाम में एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर हमारे पास क्या है, एक तीर का निशान है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस वाली शेप में भी और 1 में भी, 3 में भी, 4 में भी और 5 में भी ये जो हमारे पास स्क्वायर के अंदर तीर का निशान है वो स्क्वायर के कोने को टच कर रहा है। यहाँ पर भी कोने को टच कर रहा है, यहाँ पर भी कोने को टच कर रहा है, यहाँ पर भी कोने को टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो तीर का निशान है वो स्क्वायर के साइड को टच कर रहा है। तो लिहाजा हम स्टूडेंट्स हमारा ऑड मैन आउट कौन सा वाला हो जाएगा, टू वाला ऑप्शन हमारा ऑड मैन आउट है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखें। इस एमसीक्यूज़ में भी हमने ऑड मैन आउट को ढूंढना होगा। तो इस एमसीक्यूज़ में देखें स्टूडेंट्स ये वाली शेप आपस में एक जैसी हैं और ये वाली शेप आपस में एक जैसी हैं, सिर्फ उल्टी हुई हैं, लेकिन इसके साथ दूसरी शेप नहीं है। तो ये हमारे पास ऑड मैन आउट है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास इसके अंदर एक दूसरा क्या गया है, हमारे पास एक स्क्वायर इसके अंदर आ गया जो अनफिल है। तो हमारा ऑड मैन आउट कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए।
इस एमसीक्यूज को देखें स्टूडेंट्स। इस एमसीक्यूज में हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बाद एक हमारे पास रेक्टेंगल है और फिर रेक्टेंगल नुमा शेप है और फिर, लेकिन आप स्टूडेंट्स इनमें जो ऑड मैन आउट आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास इस ऑप्शन 3 में भी, ऑप्शन 3 में, 2 में 3 में 4 में और 5 में हमारे पास कितने कोनों वाली शेपें हैं, 4th कोनों वाली शेपें हैं तमाम में, इसमें भी और तमाम में हमारे पास कितने कितने कोने हैं, 4 लेकिन ऑप्शन 1 में हमारे पास यहाँ पर कितने कोने हैं ट्रायंगल के, 3। तो ये हमारे पास ऑड मैन आउट कौन सा वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑड मैन आउट हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें भी हमने ऑड मैन आउट को ढूंढना होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास देख सकते हैं एक सर्कल है, तमाम में सेम है और सर्कल के अंदर हम एक रेक्टेंगल नुमा शेप और रेक्टेंगल के अंदर इधर भी प्लस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है और इधर भी प्लस है। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन 4 है, इसके स्क्वायर के सर्कल के ऊपर जो स्क्वायर है उसके अंदर हमारे पास एक क्रॉस का निशान है, तो ये हमारे पास ऑड मैन आउट है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज को देखें, यहाँ पर हमारे पास एक शिप है, ऑप्शन ए में देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक शिप है जो पानी के ऊपर तैर रही है और पानी की कितनी लहरें हैं, 3। तो यहाँ पर भी 3 लाइनें हैं, यहाँ पर भी 3 लाइनें, यहाँ 3 नहीं सॉरी 2 लाइनें हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, लेकिन हमने इनमें से ऑड मैन आउट को ढूंढना होगा। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये जो शिप है, शिप के ऊपर हमारे पास जो ये एक स्क्वायर नुमा शेप है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, ये हमारे पास टुवर्ड लेफ़्ट साइड है, तमाम हमारे पास किस साइड पर हैं, लेफ़्ट साइड पर हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन ए वाली जो फिगर है, इसमें जो हमारे पास ये जो स्क्वायर नुमा शेप है ये टुवर्ड राइट साइड पर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट। अब इस एमसीक्यूज को देखें स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने अपना ऑड मैन आउट को ढूंढना होगा। तो स्टूडेंट्स इस ऑप्शन को देखें और ये ऑप्शन सेम है, सिर्फ यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पर ब्लैक से हमारे पास वाइट हो गया है। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सही है, सिर्फ यहाँ पर वाइट है और ये वहाँ पर वाइट से ब्लैक हो गया है। लेकिन स्टूडेंट्स इसका हमारे पास नेक्स्ट जोड़ा नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, 5th वाला हमारे पास ऑड मैन आउट है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज में देखिए, ऑप्शन 3 में, 2 में, 3 में, 4 में और 5 में हमारे पास जो शेप हैं वो हमारे पास ओपन शेप हैं। 5th में एक ओपन शेप है, 4th में हमारे पास ओपन शेप है, 3rd में ओपन शेप है, 2 में भी हमारे पास ओपन शेप है। लेकिन ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या है, एक क्लोज शेप है स्क्वायर नुमा, जो तमाम से डिफरेंट है, तो ये हमारे पास ऑड मैन आउट है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज को देखें, इस एमसीक्यूज में हमें बड़े गौर से इन लाइनों को देखना होगा स्टूडेंट्स। अब देख सकते हैं कि ये जो वाली लाइन इसके अंदर ड्रा की गई है, इसके अंदर ये लाइन ड्रा की गई है, इसके अंदर ये लाइन और इसके दरमियान पर जो ट्रायंगल के दरमियान पर जो लाइन है और इसके अंदर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इन तमाम में हमारे पास जो लाइन है ड्रा की गई हैं, इसमें इस वाली फिगर, इस वाली फिगर और इस वाली फिगर में ये हमारे पास बिल्कुल ये जो ट्रायंगल का ऊपर वाला कोना है इसके क्या है, बिल्कुल मीन्स कि बिल्कुल एक ही एंगल पर है। यहाँ पर भी ये सीधा वहाँ से गुजरती हैं उस कोने से, यहाँ पर भी ये इस कोने से गुजर रही हैं, सही सीधा लाइन। मुझे तो अभी ड्रा नहीं हो रही, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सीधी गुजर रही है उसके डायरेक्शन में। लेकिन स्टूडेंट्स ऑप्शन 3 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो लाइन है वो यहाँ पर उस कोने के बिल्कुल पॉइंट पर नहीं गुजर रही बल्कि उससे साइड पर गुजर गई है, तो हमारे पास ऑड मैन आउट कौन सा वाला हो जाएगा, हमारे पास ऑड मैन आउट 3rd वाला हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज को देखें, इस एमसीक्यूज में भी हमने ऑड मैन आउट को ढूंढना होगा जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फिगर ए, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो तीर का हेड है, ये हेड और ये हेड और ये हेड, ये हमारे पास टुवर्ड
लेफ़्ट साइड पर हैं। लेकिन स्टूडेंट्स फिगर 5 में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास तीर का हेड है वो टुवर्ड राइट साइड पर है, जो बाकी तमाम से हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर 5th वाला हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब इसमें भी हमने ऑड मैन आउट को ढूंढना होगा इस वाले में। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक शेप है। यहाँ पर हमारे पास पेंटागन और पेंटागन के अंदर शेप है। यहाँ पर स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है। यहाँ पर एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल है यहाँ पर स्टूडेंट, सॉरी। और यहाँ इस वाली फिगर में स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर पेंटागन है और पेंटागन के अंदर हमारे पास एक सर्कल है। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों को जो इस तमाम में डिफरेंट वाली शेप नज़र आ रही है वो 4th वाली होगी, क्योंकि ऑप्शन ए में, ऑप्शन 1 में, 2 में, 3 में हमारे पास सिर्फ दो शेप हैं। ये एक स्क्वायर सर्कल और दूसरी उसके अंदर शेप, और इसके अंदर भी हमारे पास 2 शेप हैं। यहाँ पर 2 शेप हैं, लेकिन जो 4th वाली है यहाँ पर हमारे पास 3 शेप हैं। तो हमारे पास ऑड मैन आउट कौन सा वाला हो जाएगा, 4th वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज में भी हमने ऑड मैन आउट को ढूंढना होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें देख सकते हैं कि इस एमसीक्यूज में हमारे पास ये ए लिखा हुआ एक नुमा शेप है और उसके अंदर यूं लाइन है, और इस वाली फिगर में भी उसके साइडों पर लाइन है, और 4th वाले में भी। लेकिन स्टूडेंट्स आप फिगर 2 को देखें, यहाँ पर जो हमारे पास वो ए है, वो ए की जो एक लाइन तो यूं सीधी है, लेकिन वो दूसरी वाली लाइन उसको क्रॉस कर रही है, जो तमाम शेप से हमारे पास डिफरेंट है। तो 2 वाला हमारा करेक्ट आंसर है। अब इस एमसीक्यूज को देखें स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज में हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर हमारे पास लाइनें हैं जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, बल्कि सही एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पर भी वो लाइनें सीधी जा रही हैं एक ही डायरेक्शन में। लेकिन स्टूडेंट्स फिगर 3 में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, बाकी तमाम से ये वाली शेप हमारे पास डिफरेंट है। तो हमारा ऑड मैन आउट ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज को देखें, इस एमसीक्यूज में हमारे पास एक तमाम में एक स्क्वायर है ऊपर, ये तो हमारे पास तमाम में सेम है। लेकिन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक नीचे प्लेट पड़ी है, यहाँ पर भी हमारे पास प्लेट है, तमाम में हमारे पास क्या है, प्लेट है। लेकिन जो हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर से जो हमारे पास एक तीर ओरिजिनेट होता है, वो तीर जो है वो हमारे पास टुवर्ड्स प्लेट उसका हेड है, और यहाँ पर भी हमारे पास उस तीर का हेड टुवर्ड प्लेट है। यहाँ पर भी उस तीर का हेड हमारे पास टुवर्ड प्लेट है, यहाँ पर भी उस तीर का हेड हमारे पास टुवर्ड प्लेट है। लेकिन स्टूडेंट्स ऑप्शन 2 में आप देख सकते हैं कि वो जो तीर है उसका हेड टुवर्ड प्लेट नहीं है, बल्कि टुवर्ड स्क्वायर है। तो ये हमारे पास दूसरों से ऑड मैन आउट है। स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज में भी हमने अपना ऑड मैन आउट को ढूंढना होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये वाली शेप, ये वाली शेप, ये वाली शेप और इस वाली शेप में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक फैट सा क्या है, हमारे पास एक, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, मैं इसको चलो एक रेक्टेंगल नुमा शेप कह देता हूँ। मीन्स कि एक शेप है वो यहाँ पर मोटी है, और मोटी शेप के जो हमारे पास क्या है, जो फैट शेप है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक स्मॉल सा ट्रायंगल है। और आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में भी वही है, एक फैट सी हमारे पास क्या है, एक लाइन कहें या कुछ कहें, उसके ऊपर हमारे पास ट्रायंगल है। और इस वाले शेप में भी वैसे एक फैट सी हमारे पास लाइन है और उसके ऊपर हमारे पास ट्रायंगल है। और इस वाली फिगर में भी एक फैट सी शेप है और उसके ऊपर एक ट्रायंगल है। तो लेकिन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फिगर 3 में हमारे पास जो फैट वाली एक लाइन थी उसके ऊपर ट्रायंगल नहीं आया, बल्कि उसके ऊपर हमारे पास एक स्मॉल सा स्क्वायर आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ऑड मैन आउट है। तो हमारा करेक्ट आंसर 3 वाला हो गया है। अब स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें भी हमने ऑड मैन आउट को
करेक्ट करना होगा जो बाकी अशकाल से डिफरेंट हो। तो स्टूडेंट्स फिगर ए, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 3 हो गई स्टूडेंट्स। और उसके बाद आज स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू में देखें हमारे पास स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू में हमारे पास जो ऑड मैन आउट है वो हमारे पास फोर्थ वाला है, क्योंकि अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स फिगर ए में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो फिगर है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में पड़ी है, मीन्स बेस पर है, इस डायरेक्शन में है। इस फिगर में भी ये वाली शेप यूं सही लाइन की तरह है और इसमें भी यूं इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो फोर्थ वाली में है ना ये यहाँ पर फिगर स्टैंड हो गई है, मीन्स टुवर्ड अपवर्ड हो गई है, तो ये हमारे पास ऑड मैन आउट है। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू में भी हमने ऑड मैन आउट को ढूंढना होगा। तो इस एमसीक्यू में हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, एक शेप के ऊपर दूसरा सर्कल है और उनके दरमियान हमारे पास क्या है, एक तीर है। और लेकिन स्टूडेंट्स इनको हमारे पास कितने तीर इनको क्रॉस कर रहे हैं, हमारे पास 2-3 तीर इनको क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर भी 3 तीर उनको क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। लेकिन स्टूडेंट्स हमने ऑड मैन आउट को ढूंढना होगा। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने सर्कल हैं, एक सर्कल, 2 सर्कल इस शेप में। इस शेप में हमारे पास एक सर्कल, 2 सर्कल हैं और इस शेप में हमारे पास एक सर्कल, 2 सर्कल हैं। इस शेप में एक सर्कल, 2 सर्कल है हमारे पास। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन 3 है यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, तो एक सर्कल यहाँ पर कम है, तो ये हमारे पास दूसरों से ऑड मैन आउट है।